एक बार एक गांव में एक चूहा रहता था और उसका नाम था मोंटी। बहुत सुंदर चूहा, गोल मटोल, बहुत सुंदर। तो वो क्या करता था, उसके घर में जाता, उसके घर में जाता, इसके घर में जाता और कपड़ा कुतर कुतर कर लाता और बहुत सारा चिंदड़ी बुंदड़ी इकट्ठा कर लिया अपने बिल में ला कर। फिर वो सोचा अब इसका एक टोपी सिलवाया जाए। तो अब वो गया मोंटी दर्जी मामा के पास और गया और बोला, ओ मामा जान, क्या हाल चाल है? तो मामा जान बोले, वो कपड़ा सिलने में मगन थे। तो उठे और स्टूल को खिसकाते हुए बोले, आओ मोंटी, इधर आओ, ऐसे कैसे आना हुआ इधर मेरे पास? सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो मोंटी बोला, हाँ मामा जान, सब कुछ ठीक है, आप ही के पास तो आ रहा हूँ मैं। तो क्या काम है मोंटी मेरे पास? तो एक टोपी सिलवाना था मामा जान, मैं कपड़ा लेकर आया हूँ। ठीक है, सिल दूंगा, टोपी बना दूंगा। तो मोंटी तो बदमाश था, वो अपना बदमाशी दिखाया मामा जी के पास, अपना पोटली निकाला और रख दिया। अब तो पोटली के जितने चिंदड़ी बुंदड़ी देखकर मामा जी अचंभा होकर देखने लगे मोंटी को। मोंटी, ये क्या लाए हो, कहाँ से लाए हो? कितने सारे सवाल मोंटी के लिए। तो मोंटी बोला, मामा जी मैं एक कपड़ा लाया हूँ, अपना टोपी सिलवाना है, रंग बिरंगा कपड़ा है, टोपी अच्छा दिखेगा तो मैं कल आऊँगा टोपी लेने। अब मामा जान उसको खिसकाने के लिए, ठीक है मोंटी, मैं सिल दूंगा, बना दूंगा अच्छा वाला टोपी, तुम अभी जाओ बोले। अब मोंटी खुश होकर चला गया। अब मामा जान पोटली को एक साइड में रख दिए, अपने काम में व्यस्त हो गए। सवेरे फिर मोंटी आया, फिर पूछा, मामा जी स्टूल की तरफ फिर बैठने के लिए इशारा करने लगे। मोंटी आराम से बैठ गया। तो बोला मोंटी, क्यों मामा जान, मेरा टोपी किधर है? अरे मोंटी, अभी नहीं बना पाया हूँ, कल बना दूंगा, पक्का है बना दूंगा। अब ऐसे करके टालते रहे मामा जी और सोचते रहे कि मैं इतने चिंदड़ी बुंदड़ी का टोपी बनाऊं तो कैसे बनाऊं, और उसको खिसकाते थे मोंटी को। अब मोंटी दुकान आता था, दुकान से जाता था, मामा के पास आता था, फिर मामा से बातचीत होकर फिर चला जाता था। अब मोंटी थोड़ा गुस्सा हुआ, वो तो बदमाश था ही, लेकिन अब बदमाशी मामा जी के पास करना था उसको। उसने एक प्लान बनाया और ठीक प्लान के मुताबिक रात को मामा जी के पास पहुंचा। मामा जी गहरे नींद में सोए थे, दिन भर के थके रहते थे। अब मोंटी क्या किया, पैर के तरफ से बिस्तर के कवर में घुसा और कुतर कुतर कर काटने लगा सब बिस्तर। और काटते 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 मामा जान के कान तक पहुंचा। अब मामा जी इधर उधर पलटते फिर सो जाते। फिर खुसफुस करता मोंटी, अपना काम शुरू करता। फिर मामा जी इधर उधर पलटते फिर सो जाते। जब कान के तरफ गया मोंटी तो मामा जी को उठने में मजबूर होना पड़ा। और मामा जी उठे और बिस्तर को उलट पलट कर इधर उधर करके खड़े होकर के अपना बिस्तर पकड़े। उसमें से मोंटी निकला तो मामा जी अचंभा हो गए। अरे मोंटी, तुम ऐसे कहाँ से आ गए रात को? ये क्या बदमाशी है तुम्हारा? तो मोंटी बोला, मामा जी मैं बदमाश हूँ और ये मेरा बदमाशी आप देख रहे हो।
हाँ देख रहा हूँ। तो आप मेरा टोपी क्यों नहीं बना रहे हो? अरे बनाऊंगा तो बोल रहा हूँ, तो कब बनाओगे? अब तो मोंटी गुस्साने लगा। तो मोंटी फिर धमकाते हुए बोला मामा जी को, दर्जी मामा टोपी सी दो, करो न हमें निराश, नहीं सिली तो कपड़े काटूं जितने तेरे पास। अब तो मामा जान हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मोंटी तुम जाओ और कल एकदम सवेरे आना टोपी लेने के लिए। मैं अभी सिलने के लिए बैठता हूँ। अब मोंटी खुश होकर चला गया। फिर मामा जी रात को टोपी बनाए। वो तो टेलर थे, मोहल्ले भर का कपड़ा उनके पास आता था। सब कपड़े में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकाले और रंग बिरंगी टोपी तैयार किया मोंटी के लिए, मस्त नुकीलेदार टोपी। फिर मोंटी आया सवेरे, मामा जान क्या हाल चाल है? रोज के मुताबिक हाल चाल पूछते पूछते स्टूल पर बैठ गया मोंटी। अब दर्जी मामा टोपी तैयार है, मोंटी बोले, और मोंटी को टोपी पहना दिए और खड़े होकर मामा जी सैल्यूट मारे मोंटी को। और सचमुच टोपी बहुत शानदार था और मोंटी तो शानदार था ही। तो मोंटी बहुत खुश हुआ और मामा जी को धन्यवाद दिया और फिर दुकान से निकला। टोपी पहना था कि कभी इधर देखता कभी उधर देखता, इतराता इतराता गली में घूमने लगा। अब मोंटी के टोपी देखकर गली मोहल्ले के सारे बच्चे बहुत खुश हुए और मोंटी जिधर जाता बच्चे ताली बजा बजा कर उछलते कूदते खुश होते मोंटी के पीछे पीछे जा रहे थे। कहानी समाप्त। हम बच्चों को तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।